ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 286। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, हे राजन ने जो प्रश्न किए थे कि प्रयाग के दो पुरुषों का जो प्रश्न था उसका उत्तर तुम सुनो। हे राजन, जो उसका शत्रु बन गया था वह तो उसका पाप था, और जो उसका मित्र बन गया था वह उसका पुण्य था। प्रयाग तीर्थ धर्म क्षेत्र था। हे राजन, पाप रूप वासना के अनुसार मृत्यु दिखती है, पर पुण्य रूपी मित्र पाप रूपी शत्रु को रोकता है, और पुण्य रूपी तीर्थ के बल से हृदय से अल्प पाप वेग से भागता हुआ भासित होता है। हे राजन, जब मृत्यु आती है तब वह अपने को मरता जानता है, और भाईजन कुटुंबी रुदन करते हैं, पर जब अपनी ओर देखता है तब जानता है कि मैं तो मरा ही नहीं। जब मृतक स्वर्ग की ओर देखता है तब अपने को मरा जानता है, और भाईजन रुदन करते हैं, इस प्रकार उसको मरना दिखता है। और वह देखता है कि भाई परिजन उसे जलाने चले हैं, उन्होंने अग्नि में मुझको डाला है और मैं जलता हूं। जब फिर पुण्य की ओर देखता है तब जानता है कि मैं मरा ही नहीं, जीता हूं। और जब फिर पाप की ओर देखता है तब जानता है कि मैं मरा हूं और मुझको यमदूत ले चले हैं। यह परलोक है और यहाँ मैं सुख दुख भोगता हूं। जब फिर पुण्य की ओर देखता है तब जानता है कि मैं मरा नहीं, जीता हूं। ये मेरे भाई बंधु बैठे हैं और वहां मेरा व्यवहार और चेष्टा है। पुरुष इस प्रकार दोनों अवस्थाओं को देखता है। जैसे संकल्पपुर और स्वप्न नगर में उभय अवस्था देखे, एक ही पुरुष नाना प्रकार की चेष्टा देखता है। कहीं अपने को जीता देखता है, कहीं मृतक देखता है, कहीं व्यवहार करता देखता है और कहीं निर्व्यापार इत्यादि। ये नाना प्रकार की चेष्टाएं एक ही पुरुष में होती है। वैसे ही एक ही पुरुष को पुण्य पाप की वासना से जीना मरना दिखता है। हे राजन, यह संपूर्ण जगत संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही रूप भासित होता है। परलोक जाना भी अपनी वासना के अनुसार भासित होता है। पुत्र बांधव भी उसकी पुण्य पाप वासना में स्थित है। वे जो कुछ इसके लिए करते हैं उनसे यह सुख दुख नरक स्वर्ग भोगता है, पर वास्तव में कोई बांधव और पुत्र नहीं है। उसकी वासना ही नाना प्रकार के आकार रखकर स्थित हुई है। हे राजन, सहस्त्र चंद्रमा के विषय में तूने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर भी सुन। सहस्त्र जीव भी इसी आकाश में स्थित होते हैं और अपनी अपनी वासना से कला संयुक्त चंद्रमा होकर विराजते हैं, परंतु एक को दूसरा नहीं जानता, परस्पर अज्ञात है। जो अंतवाहक दृष्टि से देखे उसको दिखते हैं। हे राजन, जो कोई ऐसी भावना करे कि मैं उनके मंडल को प्राप्त हूं तो तत्काल ही पहुंच जाता है। जैसे एक ही घर में बहुत मनुष्य सोए हो तो उनको अपने अपने स्वप्न की सृष्टि दिखती है और वह अन्योन्य विलक्षण होती है। एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। वैसे ही एक आकाश में सहस्त्र चंद्रमा बनते हैं। जैसे इंद्र ब्राह्मण के 10 पुत्र 10 ब्रह्मा हो बैठे थे, वैसे ही जिस रूप की कोई तीव्र भावना करता है तो वही रूप हो जाता है।
जो कोई भावना करे कि हम इसी मंदिर में सप्तद्वीप का राज्य करें तो वैसा ही हो जाता है, क्योंकि अनुभव एक कल्प वृक्ष है। उसमें जैसे तीव्र भावना होती है वैसे ही होकर दिखती है। वर के बल से उस पुरुष को सप्तद्वीप का राज्य प्राप्त हुआ और शाप के कारण उसका जीव उसी घर में रहकर द्वीप का राज्य करता रहा। जैसे स्वप्न में राज्य करते हैं वैसे ही अपने घर में अपना संवेदन ही सृष्टि रूप होकर भासित होता है। इसी प्रकार जो एक स्त्री की भावना करके सहस्त्र पुरुष ध्यान लगाए बैठे थे कि हम उसके भर्ता हो, वैसा भी हो जाता है। हे राजन, उनकी जो तीव्र भावना है वही स्त्री का रूप रखकर उनको प्राप्त होगी। वे जानेंगे कि वही स्त्री हमको प्राप्त हुई है। यह जगत केवल संकल्प मात्र है। संकल्प से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, सब चिदाकाश रूप है, अपने ही अनुभव से प्रकट होता है। जैसा संकल्प उसमें फुरता है वैसे ही होता दिखता है। पृथ्वी, जल, तेज आदि तत्व कोई नहीं, आत्मसत्ता ही इस प्रकार स्थित है। वह परम शांत, निराकार, निर्विकार और अद्वैत रूप है। राजा बोले, हे मुनीश्वर, जगत के आदि में जो आत्मसत्ता थी वह किसी आकार के देह में स्थित थी। देह बिना तो सत्ता स्थित नहीं होती। जैसे आधार बिना दीपक नहीं रहता, आधार होता है तो उसमें जगता है, वैसे ही आत्मसत्ता किस में स्थित है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जितने आकार तुमको दिखते हैं और जिनको देखकर तूने प्रश्न उठाया है वे है ही नहीं। ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जिन तत्वों से बना शरीर दिखता है वे भी मृग तृष्णा के जल सदृश है। जैसे रस्सी में सर्प, सीपे में रूपा, आकाश में दूसरा चंद्रमा ब्रह्मात्र है, क्योंकि इनका अत्यंत अभाव है। वैसे ये भूतों यानी तत्वों के आकार ब्रह्म में भ्रम से दिखते हैं। ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। तूने पूछा था कि जो स्वयंभू अपने आप से उपजता है तो अब क्यों नहीं उपजता? सो हे राजन, उसके सदृश कई उत्पन्न होते हैं पर वास्तव में कुछ उपजा नहीं। नाना प्रकार का भासित होता है परंतु नाना प्रकार का नहीं हुआ। जैसे स्वप्न में सदा तू देखता है कि अद्वैत अपने आप ही नाना रूप होकर दिखता है और पर्वत पर दौड़ता फिरता है तो वह किस शरीर से दौड़ता है और क्या रूप होता है। जैसे वह पर्वत और शरीर आकाश रूप होता है और भ्रम से पिंडाकार दिखता है, वैसे ही यह जगत भी आकाश रूप है, भ्रम से पिंडाकार दिखता है। हे राजन, तू अपने स्वभाव में स्थित होकर देख कि यह सब जगत तेरा अनुभव आकाश है। स्वप्न का दृष्टांत भी मैंने तेरे चेतने के लिए कहा है। स्वप्न भी कुछ नहीं, सदा आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। जब उसमें आभास यानी संवेदन फुरता है तब वही जगत रूप होकर भासित होता है, और जब आभास संकल्प मिट जाता है तब प्रलय काल भासित होता है। वास्तव में न कोई उत्पन्न होता है न प्रलय होता है। आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है। जैसे एक निद्रा के दो रूप होते हैं, एक स्वप्न
और दूसरा सुषुप्ति। पर जागृत में ये दोनों आकाश मात्र होते हैं। वैसे ही आभास की दो संज्ञा होती है, एक जगत और दूसरी महाप्रलय। पर आत्मरूपी जागृत में दोनों का अभाव हो जाता है। हे राजन, तू स्वरूप में जागकर और कल्पना को त्याग कर देख कि सब आत्मरूप है और कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने राजा से कहकर उठ खड़ा हुआ। तब उसने भली प्रकार प्रीति संयुक्त मेरा पूजन किया। जब वह पूजन कर चुका, तब मैं जिस कार्य के लिए आया था वह कार्य करके स्वर्ग को चला गया। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सब जगत चिदाकाश रूप है, दूसरा कुछ बना नहीं है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुम कहते हो कि सब चिदाकाश है, बना कुछ नहीं, तो सिद्ध, साधु, विद्याधर, लोकपाल, देवता इत्यादि जो दिखते हैं वे कुछ बने क्यों नहीं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये जो सिद्ध, साधु, विद्याधर, देवता, लोक और लोकपाल है, वे वास्तव में कुछ उपजे नहीं। ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। ये जो प्रत्यक्ष दिखते हैं सो शुद्ध संकल्प से रचे हुए हैं, परंतु वास्तव में कुछ बने नहीं। भ्रम से इनकी सत्यता भासित होती है। जैसे मृग तृष्णा में नदी, रस्सी में सर्प, सीपे में रूपा और संकल्प नगर असत है, वैसे ही आत्मा में यह जगत भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की रचना दिखती है परंतु कुछ हुआ नहीं, वैसे यह जगत है। जो पुरुष इसको देखकर सत्य मानता है वह असम्यकदर्शी है। जो आत्मा को देखता है वही देखता है और वही सम्यकदर्शी है। हे रामचंद्र जी, ये लोक और लोकपालक जगत सत्ता में ज्यों के त्यों है और जैसे स्थित है वैसे ही है, परंतु परमार्थ से कुछ उपजे नहीं है। अनुभव सत्ता ही संवेदन से दृश्य रूप होकर भासित होती है और दृष्टा ही दृश्य रूप होकर भासित होता है, परंतु स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं हुआ। जैसे आकाश और शून्यता, अग्नि और उष्णता में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में भी भेद नहीं है। हे रामचंद्र जी, अब एक और वृत्तांत तुम सुनो। स्वप्न में जैसे अब हम हैं, वैसे ही एक आगे भी चित्त प्रतिमा हुई थी। पहले एक कल्प में तुम और हम हुए थे। तुम मेरे शिष्य थे और मैं तुम्हारा गुरु था। तुमने एक वन में मुझसे प्रश्न किया था कि हे भगवान, मुझको एक संशय है, उसे आप मिटाओ। महाप्रलय में नष्ट क्या होता है और अविनाशी क्या रहता है? तब मैंने कहा था, हे तात, जितना शेष विशेष रूप जगत है वह सब नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न का नगर सुषुप्ति में लीन हो जाता है
और निर्विशेष ब्रह्म सत्ता शेष रहती है। क्रिया, काल, कर्म, आकाश, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, पहाड़, नदी आदि जो कुछ जगत क्रिया, काल और द्रव्य से युक्त है वह सब नष्ट हो जाता है। और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र ये जो कार्य के कारण हैं उनका नाम भी नहीं रहता। चैतन्य का लक्षण रूप संवेदन शक्ति भी नहीं रहती। केवल अचेत चिन्मात्र एक चिदाकाश ही शेष रहता है। शिष्य बोला, हे मुनीश्वर, जो वस्तु सत्य होती है उसका नाश नहीं होता और जो असत्य होती है वह आभास रूप है, पर यह जगत तो विद्यमान दिखता है। वह महाप्रलय में कहाँ जाएगा? गुरु बोले, हे तात, जो सत्य है उसका नाश कभी नहीं होता और जो असत्य है उसका भाव ही नहीं है। इसलिए जितना कुछ जगत तुमको दिखता है सो सब ब्रह्मात्र है। इसमें कोई वस्तु भी सत्य नहीं दिखती। परंतु जैसे मृग तृष्णा का जल नहीं होता और दूसरा चंद्रमा व आकाश में तरुवर ब्रह्मात्र है, वैसे यह जगत भी जो दिखता है वह ब्रह्मात्र है। जैसे स्वप्न का नगर प्रत्यक्ष भी दिखता है परंतु ब्रह्मात्र है, वैसे यह जगत भी तुम ब्रह्मात्र ही जानो। हे तात, आत्मसत्ता सर्वदा सर्वत्र अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में जागृत का और जागृत में स्वप्न का अभाव होता है तो सृष्टि कहा जाती है। जैसे जागृत में स्वप्न की सृष्टि का अभाव हो जाता है, वैसे ही महाप्रलय में इसका अभाव हो जाता है। शिष्य बोला, हे भगवान, यह जो दिखता है सो क्या है और जो नहीं दिखता सो क्या है? इसका रूप क्या है और यह चिदाकाश से कैसे हुआ है? तब गुरु बोले, हे शिष्य, जब शुद्ध चिदाकाश में किंचन संवेदन फुरता है तब जगत रूप होकर दिखता है। इससे इसका रूप भी चिदाकाश ही है। चिदाकाश से भिन्न कुछ नहीं। सृष्टि और प्रलय दोनों उसी के रूप हैं। जब संवेदन फुरता है तब सृष्टि दिखती है और जब संवेदन नहीं फुरता तब प्रलय रूप आभास होता है, पर दोनों ही उसके रूप हैं। जैसे एक ही वपु में दो स्वरूप है, दंतों से शुक्ल लगता है और केशों से कृष्ण लगता है, वैसे ही आत्मा में सर्ग और प्रलय दो रूप हैं, पर दोनों आत्मरूप है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।